अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 708 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 46,770 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 111 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि केसी ऑल शेयर के अंदर 217 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 8.28 बिलियन बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गिरावट के बारे में हम कई अरसे से बात कर रहे थे। कई अरसे से मुराद एक हफ्ता, गालिबन एक हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हम आपको आए दिन यही कहते थे कि मार्केट में नो स्विंग पोजीशंस, ओनली इंट्राडे। मार्केट में गिरावट आनी है। इवन जब थर्सडे की तेजी हुई थी, 48,000 का मार्केट ने टच किया था, उस दिन वाली वीडियो आप चेक करें, थर्सडे वाली वीडियो, थर्सडे के दिन जो वीडियो मैंने बनाई थी, उस दिन साफ साफ ये कहा था कि मार्केट यहाँ से इवन न्यू लो दिखा सकती है, 1000 पॉइंट से भी ज्यादा मंदी हो सकती है। ये बातें आपको पिछले हफ्ते से बताई जा रही थी। अच्छा, उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि आपको जो स्टॉक्स बताए गए, जो मंडे वाली वीडियो के लिए आपको एक स्टॉक बताया था, नेटसॉल का आपको साफ बता दिया था, हालांकि 84 पे बंद हुआ था फ्राइडे के दिन। हमने आपको एक बात बताई कि ये 82 से 81 के दरमियान में मिल सकता है और उधर आपने एक्यूमुलेशन करनी है, उधर आपको एक कमाने का मौका देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हमारी रेंज में आया, बाइंग का भी मौका दिया और फिर उससे रिवर्स होकर इसने एक जबरदस्त इंट्राडे में गेन दिखा दिया। मैं अगर आपको इसका जरा बताऊं गेन इसने कितना दिया, तो मतलब ये हमारे रेंज में आने के बाद इसने 84 तक वंस अगेन चला गया था, 84 से ऊपर, तो इंट्राडे में कमाने का मौका दिया। अच्छा, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कल आपको टीआरजी का बताया गया कि ये भी आपको 2-5 रुपए की मूव दिखा सकता है। अल्लाह का शुक्र है, इसने आज ही हमें वो 2-5 रुपए की मूव दिखा दी। और जो कल एक लेवल दिया था 94 का, अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो हमारा टारगेट किया। ठीक है ना, तो टीआरजी के हवाले से एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। अच्छा, उसके अलावा आपको कल ओजीडीसी दिया गया था। ओजीडीसी का क्या बता था कि अगर ये 96 तोड़ता है तो ये 94 भी टच कर सकता है। आज इसका लो मतलब 96 तोड़ने के बाद आपने देखा कि हमारा लेवल जैसे ही इसे तोड़ा तो किस स्पीड से इसके अंदर गिरावट आई, इसने 93-85 तक को चेज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ओजीडीसी के हवाले से भी आपकी जो हमारी जो एनालिसिस थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी रही। आपको बताया था कि ओजीडीसी जब तक आप 98 को नहीं तोड़ेगा इसके अंदर नो नहीं होते जी, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी ट्रेड्स रही, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सक्सेसफुल रही। और हमने मेरे नज़दीक आपको इस चैनल के थ्रू हर वक्त बताया कहाँ बेचना है, क्या कहाँ लेना है, क्या बेचना है, उस सब की चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक हमारी कोशिश रही कि आपको गाइड करें। तो इसलिए आपको लगता है कि हमारी एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रही थ्रूआउट दीज डेज, थ्रूआउट द मंथ ऑफ अगस्त, जो स्पेशली हमारी ट्रेड्स से एक्यूरेसी थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी रही। तो आपको ऐसा लगता है, आप इस बात से अगर इत्तेफाक करते हैं तो लाइक कर दे वीडियो को और रिकॉर्ड तोड़ दे लाइक्स का, ठीक है ना। और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जब कमेंट कोई करता है तो उसका नाम भी आता है मेरे पास, और डेफिनेटली फिर आप लोगों का नाम भी मेरे पास भी सेव हो जाता है। डेफिनेटली दिमाग में अच्छा ये बंदा का रोज़ कमेंट आता है, ये बंदा आज कमेंट करता है, तो होता है कि कितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो बहरहाल ये हमारी कुछ परफॉर्मेंस रही। डॉलर तो वही अपनी उड़ान पे, सियासी अदम इस्तेकाम वही अपनी जगह पे है। मज़ीद देखा जाए तो मज़ीद बिजली महंगी करने की बात, पेट्रोल महंगी करने की बात, ये सब अपने चल ही रही है। मतलब कोई हालात बेहतरी की तरफ नहीं दिख रहे, ना इंटरेस्ट रेट गिरता हुआ दिख रहा है। हाँ, बल्कि ये आवाज़ें आ रही भाई इमर्जिंग मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा। यही वजह कई अरसे से हमने सीमेंट सेक्टर को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। अच्छा, अब आज के सेशन कुछ और खसूसियात की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज का जो सेशन था उसके अंदर कई रिजल्ट्स थे बेशुमार। जैसे प्री ओपनिंग में आपका सिस्टम का रिजल्ट आ गया, गिरावट आई उसकी अर्निंग में, बावजूद इसके कि इनकी अर्निंग डॉलर्स में होती है, इनकी रेवेन्यू में भी गिरावट आई क्वार्टरली बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट आई, ठीक है ना। तो टॉप लाइन में भी गिरावट है और बॉटम लाइन भी गिरावट है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं था, बल्कि ये तो मेरे नज़दीक डबल नेगेटिव था कि बावजूद आपका डॉलर बढ़ने के इनको बेनिफिट नहीं हुआ इसका। तो ये बहुत नेगेटिव था, जिसकी वजह से हमने इसको लोअर लॉक लगते हुए देखा। सिस्टम इसी तरीके से एलियन का रिजल्ट ऐसा ही बेकार आया, वो भी प्रेशर लोअर लॉक के पास गया, बल्कि लगा भी था उसको फिर खुल गया था। उसके अलावा ATRL का रिजल्ट आया, डिविडेंड भी दिया। तो बहरहाल उसके अंदर स्टिल हमने थोड़ी नेगेटिव एक्टिविटीज देखी। POL ने 60 रुपीज़ डिविडेंड दिया, वो भी माइनस हो गया। क्योंकि अगर आप देखते हैं ना परसेंटेज में ये डिविडेंड, तो ये अभी भी हमारे इंटरेस्ट रेट से कम बनता है, ठीक है ना। तो अब कौन बंदा होगा, मतलब कि हालांकि मैं पहले बताऊँ इंटरेस्ट लेना हराम है, जाहिर सी बात है। ये कुछ लोग जो होते हैं फिर वो जाहिर सी बात है जहाँ उनको ज़्यादा रेट मिल रहा होता है वो वहाँ पे जाते हैं। वो क्यों स्टॉक मार्केट में एक तो रिस्क भी ले,
ठीक है, और रिटर्न भी कम मिले तो कौन ये होगा जो यहाँ पे आएगा। तो इस वजह से भी हम देखते हैं कि बावजूद के अच्छी अर्निंग, अच्छे पे आउट के बाद भी स्टॉक्स गिर जाते हैं। मजीद हमने बेशुमार TABC का ₹3.5 का डिविडेंड आया, उसके अलावा FCCL का रिजल्ट आया। और तो आप देखेंगे तो ईयरली नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, चाहे पे वो FCCL हो, अटक पेट्रोलियम हो, ठीक है ना, उनके लेटेस्ट जो फिगर्स आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। क्यों? वजह क्या है कि फाइनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुका है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उसके जो जाहिर सी बात है, अगर कोई जनवरी में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो जाहिर सी बात है वो दिसंबर के जो रिजल्ट है उस पर तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना, वो आने वाले क्वार्टर्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब जो पिछले इंटरेस्ट रेट बढ़े ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे जाहिर सी बात है, अभी जैसे हमने जून क्लोजिंग देखी, ठीक है ना, जून क्लोजिंग, अब जून के एंड में इंटरेस्ट रेट बढ़े तो मतलब क्या है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स मजीद टफ हो सकते हैं। जो जून के बाद का क्वार्टर होता है गालिबन सितंबर तक क्लोज होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो जो सितंबर में बंद होता है तो जाहिर सी बात है 1% इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ गया। तो बहरहाल ये सब सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा, बहरहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, यूँ तो मैं चलूँगा। तो बहरहाल अब मैं ज़्यादा वो टॉप एक्टिव स्टॉक्स और उन सबको नहीं देख रहा, जहाँ वर्ल्ड मार्केट्स को भी आज थोड़ी देर इग्नोर कर देते हैं, मार्केट के एनालिसिस के ऊपर ही डायरेक्ट हम चलते हैं। बहरहाल मेरे सामने KC100 इंडेक्स पे डेली चार्ट है। आज की एक गैप डाउन क्लोजिंग के बाद जाहिर सी बात है सिस्टम्स गैप डाउन खुला, और सिस्टम्स के एक वैल्यू वेटेज भी होता है मार्केट में। मेरे हिसाब से 150 पॉइंट तो आप देखेंगे तो सिस्टम्स के अकेले में ही थे, 174 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट तो खाली सिस्टम्स के थे, ठीक है। फिर हपको इसी तरीके से, तो बहरहाल इस वजह से हमने गैप डाउन का आगाज़ देखा, और फिर मार्केट के अंदर दूसरे स्टॉक्स की जैसे जैसे रिजल्ट्स आए, कुछ अदर फैक्टर टेक्निकल रीजंस की वजह से भी जो गिर रहे थे उनके अंदर भी फिर हमने एक गिरावट देखी, और ओवरऑल मार्केट की जो क्लोजिंग आई वो बहुत बियरिश आई। एक ट्रायंगल पैटर्न जो बनना था मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट दिया, डेफिनेटली एक बियरिश साइड पे, जो कि यही शो करता है कि आने वाले दिन स्ट्रगलिंग हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड से क्या मुराद? एक हफ्ते का व्यू, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, बहरहाल उस हिसाब से मार्केट थोड़ी बियरिश हो जाती है। अब वही बात है, स्विंग ट्रेड का मतलब अगर बियरिश हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे में पॉजिटिव जा ही नहीं सकती। यू विल सी शॉर्ट टर्म अप मूव्स एंड यू विल सी जो है बियरिश मूव भी देखेंगे। हो सकता है वो अप मूव से ज़्यादा बियरिश, मतलब जो अप मूव होती है अगर वो 200 पॉइंट की है तो बियरिश मूव 400 पॉइंट की हो सकती है। तो बहरहाल ये मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो बहरहाल अगर मैं आ जाता हूँ आवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो एक चीज़ मैं कई अरसे से कह रहा हूँ कि मार्केट लोअर हाइज बना रही है, लोअर हाइज बना रही है, लोअर लोज दे रही है, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, लिहाजा स्विंग ट्रेड में काम ना करें। सिवाय सेलेक्टिव स्क्रिप्ट जो मैं आपको डेफिनेटली अपनी वीडियो में देता रहा, मैं एक ओवरऑल बात करता था, तो अब आपने वो देखा रिफ्लेक्ट होते हुए। अब व्हाट द मोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है ना। नो डाउट आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ये मैं पहले बता दूं, ये रिकवरी मार्केट के लिए इनफ नहीं है, या ये जो 100-200 पॉइंट बढ़ जाना ये मार्केट के लिए कोई बहुत ज़्यादा गुड साइन नहीं हो जाता। हाँ ये है कि थोड़ी बाइंग आई, थोड़े बियर्स एग्जॉस्ट हुए, लेकिन ये कतई बियरिशनेस को ख़त्म नहीं कर देता, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मकसद ये कहने का, अगरचे कोई मूवमेंट आती है तो कंसिडर योर सेल्फ लकी, ठीक है ना। आपको वंस अगेन एग्जिट का मौका दे रही है मार्केट, कंसिडर योर सेल्फ लकी। अब जैसे बहरहाल मैं आगे बात करूँगा कुछ स्टॉक्स के हवाले से, लेकिन अभी जो मार्केट के लेवल्स आ रहे हैं मैंने प्रॉपर लेवल्स निकाल दिए है, ठीक है। वो लेवल्स किसके हैं? रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स टोटल आपके लिए निकाल दिए। अभी हमें एक बात समझनी है कि आवर पोजीशन जो है, हमारी जो पोजीशन है चार्ट्स पे, वो कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ रिकवरीज आ सकती है, जाहिर सी बात है, जिन्होंने भाटा मारा होगा वो कवर करने आएंगे, ठीक है। जिन्होंने ऊपर बेचा होगा वो वन सेकेंड लेने आएंगे, जिन्होंने ऊपर बेच नहीं पाए होंगे वो एवरेज करने आएंगे। तो ये 2-3 रीजन होती है जिसकी वजह से मार्केट रिकवर करती है। हाँ न्यू बाइंग भी हो सकता है कोई बना ले, लेकिन एक मकसद है कि ये 2-4 फैक्टर होता है जिसकी वजह से मार्केट रिकवर करती है। मगर ये हम डेफिनेटली बात नहीं भूल सकते कि हम इस वक्त बियरिश उसमें ही है, मार्केट इज बियरिश एट द मोमेंट। तो बहरहाल जल्दी से हम इंट्राडे लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इंट्राडे लेवल्स निकाल कर ही रखे हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है 46,925, ठीक है। ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, जो कि करीबन अभी करंट क्लोजिंग से 150 पॉइंट ऊपर बनता है। तो अगर, वैसे तो बहुत मुश्किल है, अगर मार्केट 150 पॉइंट तक प्लस हो जाती है तो ये लेवल मार्केट को रेजिस्टेंस देगा। हाँ अगर से इसको ब्रेक कर दें
तो डेफिनेटली ये जो प्रेशर था ना मार्केट में वो तो कम होता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, वही बात है कि खत्म नहीं हो जाएगी मंदी, कम हो सकता है। फिर जो आपका अगला रेजिस्टेंस आएगा 47,080 से 130 का लेवल आएगा। ये जो लेवल होगा ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। जाहिर सी बात है अगर इसको ब्रेक करेगी तो वंस अगेन मार्केट जो है वो अपसाइड के लिए मोमेंटम गेन कर सकती है। फिर 47,300 का लेवल आएगा और फिर 47,460 450 के लेवल आएगा। ये मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया। ठीक है, ये तो लेवल्स के साथ उम्मीद करता हूँ कैसे ट्रेड करना है ये आप लोगों को आता है। डाउन साइड के ऊपर जो हमारे पास मेजर लेवल है 46,540। अब ये जो लेवल है मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो वही बात है, ये जो प्रेशर है मजीद कंटिन्यू हो सकता है। 46,350 और 46,200 के लेवल भी आ सकते हैं। तो बहरहाल इन द बिगर चार्ट जो बड़े लेवल्स आ रहे हैं वो 45,800 का एक मार्केट के पास मेजर सपोर्ट लेवल मौजूद है। तो बहरहाल ये सब मार्केट के कुछ लेवल है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अगर से मार्केट बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है तो कोई बढ़ चढ़ के आपने अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। इंट्राडे में मौका मिला, कंसिडर योरसेल्फ रखिए। ठीक है, लालच नहीं करनी, जहां जितना प्रॉफिट हो लेकर बुक करें, निकले। ठीक है, प्रॉफिट हो गया, वेरी गुड, वेल एंड गुड, जाकर निकले। इसी तरीके से अगर मार्केट बढ़ जाती है, ठीक है, अगर गेन हो जाता है, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करती है, इफ, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर करना है। ऊपर जाती है तो हमें क्या करना है, नीचे जाती है तो क्या करना है। आपको मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई मैं आया डायरेक्ट उस वक्त जो लगेगा मैं वो करूंगा, ऐसा नहीं। वो मैटर करता है, लेकिन आपकी वर्किंग पहले की होनी चाहिए। पूरे प्रॉपर आपको लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं ये होगा तो ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर है जो सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो बहरहाल ये हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि अगर मार्केट मजीद बढ़ती है और जो स्टॉक्स आपको लगता है आपके रेट के पास आ गए तो उनके अंदर भी डेफिनेटली बेच कर करना चाहिए, ताकि आपको वही माल क्योंकि डिप पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, वो माल डिप पे आपको मिल सकता है। लेकिन एक बात हमें ये समझ लेनी है कि अभी भी जो कोई मूवमेंट आएगी वो सिर्फ रिकवरी होगी। रिकवरी किस चीज़ की? जो मार्केट अभी रिसेंट हाई लगाया था 48,000 का और आज जो लो लगा दिया ये 46,598, 1400 पॉइंट की गिरावट की है। अगर से कोई मूव आती, इफ, ठीक है ना, इफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ही मार्केट के अंदर आपने इंट्राडे में सिर्फ कमा लिया। तो अगर कोई रिकवरी आती तो बेच कर काम कर ले। ठीक है ना। अभी रिकवरी कब आएगी? 46,900 को अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो ही रिकवरी आएगी। उससे पहले तो आप रिकवरी की उम्मीदें छोड़ दें मार्केट से। हाँ, न्यू लो दिखा दे वो एक अलग बात है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब मार्केट भी जो है वो लिमिटेड गिरेगी, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी गिर चुकी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा गिरावट खत्म हो गई। जैसे आज 800 पॉइंट गिरी तो जरूरी नहीं है इसी तरीके से 800 1000 पॉइंट गिरे। ठीक है ना, हो सकता है 400 पॉइंट गिरे, लेकिन आपने कैसे काम करना है, लेवल्स के साथ काम करना है। तो स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है हमारी। मार्केट बढ़ती है तो बेच कर ही काम करना है, यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी। और सिर्फ अगर किसी को बाइंग करनी है तो सिर्फ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स में होगी बाइंग, सिर्फ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स में। और स्टॉप लॉस आपने टाइट लगाना। तो लेवल्स बहुत परफेक्टली मैंने जो है वो प्लॉट कर दिए है मार्केट में, चार्ट्स में बेसिकली। ठीक है, तो बाकी जब तक मार्केट 46,900 के नीचे नीचे रहेगी, आप समझ लीजिएगा कि मार्केट में हमेशा ये एक डर रहेगा कि मार्केट एक शार्प लो लगा दे। इसके बहुत हद तक चांसेस होंगे कि मार्केट एक शार्प लो लगा दे अगर 46,900 के नीचे नीचे ट्रेड करती है। तो इसके नीचे नीचे ट्रेड करे मार्केट, तो आपने बहुत केयरफुल हो जाना है, बहुत एहतियात करनी है। ठीक है ना, क्योंकि एनी टाइम चांस होगा कि मार्केट जो है वो न्यू लो दे दे। जल्दी से मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ओजीडीसी डेफिनेटली अपना एक जो लेवल है वो ब्रेक किया, इम्पोर्टेंट लेवल। तो ये जो है एक डाउन ट्रेंड में दाखिल हो चुका है। ठीक है ना, जिसका मतलब है बढ़ता है तो बेच कर काम करना चाहिए। एनीवेज इसके जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 96 रुपीज़ का पहला लेवल है। हाँ, अगर से ये इसको ब्रेक और इसके ऊपर ऊपर ट्रेड करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी, जैसे 9680 9690 हो गया, फिर इसके बाद 9780, फिर इसी तरह 9890। तो इस तरीके का आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो। लेकिन वही बात है, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होगी। टीआरजी कभी आपके साथ बताया था, तो आज ये एक जो 94 जो लेवल दिया था उसके पास से ये रिजेक्ट हुआ है। अब ये जो है टीआरजी, तो जब तक अभी ये वन सेकेंड 94 के ऊपर सिक्योर नहीं कर लेगा, 94-9450 के ऊपर, यू कांट एक्सपेक्ट मच मूव। आप इसके जो है ज़्यादा मूवमेंट आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है देन 9550, 97, 99, 100 फिर लेवल जाएंगे। लेकिन जब तक इसके नीचे है तो ये भी प्रेशर में ही है, मैं पहले ही बता दूँ। ऑल्दो ये 3-4 रुपये बढ़ गया, लेकिन लेवल के साथ काम करना है।
जो मूव हम चाह रहे थे वो हमें मिल गई TRG से, ठीक है। तो बहरहाल इसी तरीके से बेशुमार जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर आज प्रेशर रहा, जो लोअर लॉक्स पर है, कल भी थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन ये कि अगर कोई रिकवरी आती है मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली कोई अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। हाँ, इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में आप काम करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।